ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माई सच्चियां जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो कुछ ज्ञान की चर्चाओं से पूर्ण वीडियो है, कुछ ऐसे इतिहास के छुपे हुए राज हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग इतिहास के पन्नों से आपके लिए ढूंढ करके लाते हैं। और कुछ एक ऐसे विशेष चमत्कार हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि साधना मार्ग में कई बार साधकों को कुछ चमत्कारिक एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जो शायद बड़े बड़े संतों ने, महात्माओं ने भी कहा है कि छुपा के रखने चाहिए, कि सबसे जो है नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब कभी लगता है कि कोई प्रेमी सज्जन, कोई और भक्त जो है जिससे उनकी भक्ति में बढ़ोतरी होगी, तो वो चीज़ें कई बार स्वतः ही माँ की कृपा से अपने आप बाहर आ जाती हैं, ताकि जो भक्ति करने वाले हैं इस कली काल में कहीं ना कहीं उनकी भक्ति और दृढ़ हो जाए। तो एक ऐसा ही चमत्कार जो है बहुत समय पहले का नहीं है, अभी का है कहीं ना कहीं। और वो जो सच्चियाँ जोतां वाली माता है, कहीं ना कहीं वो जो माँ भगवती का स्वरूप है, उनकी बड़ी असीम कृपा हुई। तो एक बार एक बड़ा अचंभित करने वाला चमत्कार हुआ। कहीं ना कहीं पूरा जो है मैं आपके साथ वो किस्सा आज शेयर कर रहा हूँ, माँ की कृपा से, माँ के ऑर्डर से, भगवान शिव की कृपा से। तो पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा और आप मानेंगे नहीं कि जब एक्चुअल में चमत्कार होता है तो जिसके साथ घटित होता है ना, कि वो इतना अचंभित हो जाता है कई बार कि भैया ये कलयुग में माँ का फिर से साक्षात कृपा का एक ऐसा प्रमाण है कि भैया माता रानी, आपका भाव होगा तो कलयुग में भी चमत्कार करते। कई लोग नकार देते हैं ना, कलयुग में चमत्कार नहीं होते, कलयुग में भी चमत्कार होते हैं। तभी तो मैंने कहा था ना कि सफ़र थोड़ा सा लंबा है। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हो सकता है आगे जो कुछ और साधना से जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ चमत्कार है माँ के ऑर्डर से, भगवान शिव के ऑर्डर से, वो भी बाहर आ जाएं। तो हुआ यूँ कि कहीं ना कहीं नवरात्रि, जो अभी 10 दिन की नवरात्रि आके गई है, उससे पहले कुछ ज़रूरी अनुष्ठान का, जब जो साधक हैं कहीं ना कहीं, जिन्होंने अलग अलग तरीक़ों से जो अलग अलग साधनाएँ करते हैं यथाशक्ति, तो कुछ एक ऐसा अनुष्ठान से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं कुछ सात्विक प्रारूप का कुछ सामग्री जो है उसका जुड़ाव करना था। तो कहीं ना कहीं अगले दिन नवरात्रि थी और पिछले दिन एक ही दिन का समय था कहीं ना कहीं, क्योंकि जो अनुष्ठान करते हैं या कहीं ना कहीं अखंड ज्योत के साथ जो अपनी साधनाएं शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो जो जिस दिन नवरात्रि कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, उससे पहले ही अपने आप को जो है कहीं ना कहीं सब कुछ अरेंज करके उनको एक ही स्थान पे यथावत इकट्ठा करना होता है। फिर ये होता है कि अगले दिन नहीं जा पाएंगे, क्योंकि साधनाएं कई बार कुछ अलग अलग प्रारूप की होती हैं, वहाँ पे आपको समय नहीं मिलेगा, या अनुष्ठान के बीच में कई बार जाना भी नहीं होता है। कुछ एक ऐसे साधना के भी कुछ कई बार जो है, अब ये यथाशक्ति है, नियम अलग अलग सबके अपने हिसाब से, कि कई बार कुछ एक साधक ऐसे होते हैं कि भैया जितने भी दिन 9 दिन माँ की कृपा से मिल रहे हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, अन्यत्र सबका नहीं खाना, फालतू वार्तालाप नहीं करना, सिर्फ साधनाओं में रहना है, कहीं ना वो माँ का ऑर्डर है। तो पिछले दिन कहीं ना कहीं जब समय भी कम था और जो है कुछ ज़रूरी सामान ऐसा था, कुछ सामग्री ऐसी थी कहीं ना कहीं, कि उनको जुटाते जुटाते जो है वो शाम हो गई, और अगले दिन की तैयारी जो है, घर में अनुष्ठान की तैयारी, वो भी सब देखना था। तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में आप अपना कुछ ऐसा खो जाते हैं कई बार, कि फिर शायद बार बार वो चीज़ें आपको परेशान करती हैं। क्योंकि जैसे ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है, तो सबके अकाउंट कहीं ना कहीं गूगल पे से, पेटीएम से कनेक्टेड होते हैं कई बार। तो कई बार लोग जो है, या जैसे मेरे जैसे भी कई है, तो हार्ड कैश रखना भी कई बार कम कर देते हैं। वैसे रखना चाहिए, कई बार ये चीज़ें सर्वर डाउन ये वो, तो फिर कई बार जो है कैश की भी प्रॉब्लम जो है, आपको ऑनलाइन पेमेंट जो है वो नहीं होगी तो कई बार दिक्कत हो जाती है। तो हुआ वही कि जल्दबाजी में कि अनुष्ठान जुटाना है, तो कहीं ना कहीं फ़ोन जो है वो उपयोग के लिए, जैसे होता है ना, जल्दबाजी में आदमी फ़ोन ही भूल जाता है, और तो थोड़ा सा कैश जो है वो मेरी जो है
जेब में कहीं ना कहीं लकीली जो है वो रह गया। अब चले तो गए मार्केट के लिए, थोड़ा सा दूर था कि वापस भी नहीं आ सकते, तो कहीं ना कहीं मन में ये था कि भैया अब इसी में करना है जो करना है। तो एक जगह था, कहीं सामग्री लेने के लिए गए, और जैसे कहा कि भैया ये चीज़ लेते रहे लेते रहे लेते रहे लेते रहे, तो फिर जब देखा कि भैया अब फ़ोन वाला तो हिसाब ही नहीं है कहीं ना कहीं पेमेंट ऑनलाइन कैसे करेंगे, जब वो है ही नहीं सिस्टम। बोला ना कि फ़ोन ही भूल जाते हैं आदमी जल्दबाजी में। और जो कैश जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पड़ा था, तो जब देखा तो कहीं ना कहीं कहा कि यार भैया अभी 2-4 और कुछ आवश्यक सामग्रियां हैं कहीं ना कहीं, वो लेनी है कहीं ना कहीं, लेकिन लग नहीं रहा, सच बताऊंगा झूठ नहीं बताऊंगा, कि उतने पैसे नहीं हैं जेब में हार्ड कैश। कई बार ये भी होता है समय, मैंने कहा ना ऑनलाइन कई बार फ़ोन छूट गया या आपका पर्स छूट गया घर पे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर कहीं ना कहीं जितना वो बचा था देखा जेब में, पर मन में एक भाव आया कि भैया नहीं होगा इससे, जो कहीं ना कहीं जो सामग्री लेनी है आगे वो उसकी कुछ कॉस्ट है वहाँ पे। तो माँ को ध्यान किया कि माँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि अब वापस भी नहीं जा सकते, टाइम भी नहीं रह गया, दूसरा सोर्स भी नहीं है ऑनलाइन पेमेंट का, और ये जितना भी है तो कहीं ना कहीं आज तो कृपा, आज फिर माँ अपनी कृपा। और मैं आपको सत्य बताऊंगा, ये मेरे जीवन का एक एक्सपीरियंस है कि पैर पैर पे माँ को आप याद करेंगे, पैर पैर पे माँ चमत्कार करती है, पैर पैर पे। लेकिन भाव होना चाहिए, अटल विश्वास होना चाहिए उस भगवती की सत्ता में कि हाँ माँ बैठी है। और माँ का ध्यान किया, और आप मानेंगे नहीं कि जिस के पास मैं गया कहीं ना कहीं कि वो सामग्री चाहिए थी, तो उन्होंने वो जो रेट था, जितना मेरे पास था ना, मैंने देखा था निकाल करके कि भाई इतने बचा है, उससे डबल उन्होंने कोड बताया कि कहीं ना कहीं भैया इतना लगेगा आपको। तो पहले तो हैरान हो गया कि भैया आज तो माँ ने परीक्षा ले ली कि जेब में है कम, और डबल की बात हो रही, कहीं ना कहीं कम की भी वो करके देख लिया, नहीं हुआ उतने पे करना पड़ेगा। तो वो घड़ी थी जब मेरे साथ वो चमत्कार हुआ, और मुझे शायद ये सारी उम्र जो है ना ये भी याद रहेगा। माँ ने और भी बहुत सारे चमत्कार किए हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि 2 मिनट के लिए मैं एकदम से स्तंभन करते हैं ना कि भैया ये हो क्या गया, जड़ हो गया मैं एकदम से, कि सामने वाले ने उतना रेट बताया, जेब में देख पहले ही चेक किया था कि भैया इतना ही कैश है, और माँ का वही चमत्कार, वो जो माँ का अब सोचते हुए कई बार जो है एक अलग ही मेंटल स्टेट हो जाती है कि पता नहीं क्या सोच करके फिर जेब में जब हाथ डाला, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उस हिसाब से वो जो कुछ खास मैंने जो चेक किया था वहाँ एक ही नोट था। और मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा यार, जब मैंने कहीं ना कहीं वो एक नोट मैंने ऐसे हाथ में लिया कि यार थोड़ा करते हैं कि बाद में देंगे या कुछ करते हैं या समथिंग, कई बार ख्याल भी दूसरे आ जाते हैं ना, तो जैसे ही हाथ में लिया, और यही पल था कि वो माँ का चमत्कार देखा कि जो थोड़ी देर पहले एक नोट चेक किया था, जैसे ही मैंने मुट्ठी को खोला तो वहाँ 2 नोट थे। अब कई बोलेंगे भैया शायद आपको भुलेखा लग गया कोई, कि आपने ठीक से देखा नहीं हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैंने थोड़ी देर पहले ही निकाल करके वो देखा था कि इतना ही रह गया, एक ही नोट रह गया जेब में। और जब मैंने वो मुट्ठी खोली दोबारा से जेब में डाल करके, ये मेरी ज़िंदगी का वो पल है कहीं ना कहीं कि शायद मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो हुआ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन मन में से एक भाव ज़रूर आया कि माँ ने फिर इस कलीकाल में चमत्कार किया है। अब उसमें लॉजिक लगाते रहो कि भैया पहले आपने ढंग से नहीं देखा होगा, ये किया होगा वो किया, लेकिन जब चमत्कार होते हैं तो सब लॉजिक ख़त्म हो जाते हैं। ये सुपर नेचुरल की बात है, ये नेचुरल वाली बात नहीं कि थोड़ी देर पहले चेक की हुई चीज़ कि भैया एक ही नोट रह गया, खास उस हिसाब से तो जब देखा मुट्ठी खोली तो वो 2 थे, डबल। फिर भैया उसको पेमेंट की जिसको देनी थी, क्योंकि उतने पैसे माँ ने जनरेट कर दिए कहीं ना कहीं जो लास्ट आवश्यक सामग्री लेनी थी। और वो चमत्कार भी देख लिया साक्षात कि आप भाव करेंगे, माँ भगवती पैर पैर पे कहीं ना कहीं चमत्कार करे। और भाव होना चाहिए कि माँ है, माँ की सत्ता है, और ये मैंने साक्षात देखा है। अब वो मानना नहीं मानना आप
एथीस्ट हैं, नहीं हैं, आप विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, जो देखता हूँ उसी पे विश्वास करता हूँ। लेकिन वो जो महामाया है ना, जो सबको नहीं, उस स्वरूप के, उस कृपा के, उस चमत्कार के दर्शन जब भाव होता है तो माँ आपको चमत्कार दिखाती है। भाव नहीं होगा, करते रहो भैया कि कोई मैंने तो कुछ देखा ही नहीं मिलेगा, वो नेचुरल में ही फंस के रह जाओगे। लेकिन जब हम साधना करते हैं, नाम लेते हैं, तो फिर वो जो सुपर नेचुरल चमत्कार हैं, सुपर नेचुरल जो एविडेंसेस हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ खुद घटित हुआ है कि शायद मैं वो पूरा जो है अनुष्ठान की सामग्री उस समय नहीं जुटा पाता, समय भी नहीं रह गया था, कहीं ना कहीं सूर्य अस्त और अगले दिन की तैयारी भी करनी थी। फिर माँ ने चमत्कार किया और एक के दो हो गए मेरी आंखों के सामने। जो है ये मेरे हाथ में ही ये चीज़ हुई है, पर माँ का चमत्कार है। लगा कि शायद इस कली काल में बहुत सारे लोग आते हैं कि भगवान या माँ की सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन मैंने साक्षात अपने हाथों में देखा कि थोड़ी देर पहले जो चीज़ चेक की थी कि एक है, बाद में वो जो है वो माया कहीं ना कहीं, जिसको हम लोग माँ लक्ष्मी का प्रारूप करते हैं, वो डबल होगी माँ की कृपा से। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई और चमत्कार हुआ है माँ भगवती की कृपा से? मेरे पास बहुत सारे हैं, ये तो एक था, कहीं ना कहीं आज माँ के ऑर्डर से मैंने आपके साथ शेयर किया है। आगे भी बने रहिए, कुछ गुप्त रहस्य और कुछ और चमत्कार भी जो वो माँ भगवती है करने वाली, बहुत सारे चमत्कार हैं। लेकिन आपका प्रेम मिलेगा तो शायद अगला किस्सा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ओर बनी रहे। तब और सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। तरफ से हर हर महादेव, जय महारानी।